एक और नाम मिलता है मुरली। वंशी का 3 नाम, वंशी, वेणु और मुरली। ये वंशी कौन है? इसका इतना चमत्कार हुआ आखिर ब्रजमंडल में, अरे तीनों लोग मोहित हो गए वंशी के ध्वनि को सुनकर। ये कौन है? मैं आपको बताऊं, रुद्रामल ग्रंथों में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान भोलेनाथ ही वंशी के बन गए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का वंशी भगवान भोलेनाथ ही बन गए। और ये मनमानी रीति से नहीं कह रहा हूं, रुद्रामल ग्रंथों में इसकी चर्चा। वैसे वंशी शब्द को भी आप अगर उलट देंगे तो क्या हो जाए? शिवम हो। भगवान शिव ही वंशी बने एक बार। गर्ग संहिता में चर्चा आती है कि एक बार वाणी की देवी वागेश्वरी मां सरस्वती भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्यता पर इतने विमुग्ध हो गई कि बोल गई कि प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण स्वीकृति नहीं किए और जरवत हो गई और बस वांस के रूप में उग गई और वही वंशी बन गई। हालो तत्वार्थ रामायण में ऐसी चर्चा आती है। हालो तत्वार्थ रामायण में जो संत एकनाथ जी के द्वारा रचित है, उनमें चर्चा आती है कि लखनलाल जी के सेवा से इतने विह्वल हो गए भगवान कि कहा, लखन तेरा ऋण तो हम चुका नहीं पाएंगे और अगले बार में हम प्रयास करेंगे कि सारे सेवा का चुकता हिसाब कर दूं। और भगवान श्री राम कृष्ण बने और लखनलाल जी वंशी बन गए और अपने ओठों के सैया पर सुला करके मानो ये हाथ चरण चाप रहे हैं। कहा अगले बार जितना चरण चापा सबका हिसाब चुकता कर दिया जा रहा है। ये तत्वार्थ है। मिथिला के ग्राम गीतों में चर्चा आती है और इसे भरत शर्मा जी ने गाया, भोजपुरी निर्गुण के सम्राट। और ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये कहां से ली गई है, लेकिन उन्होंने अपने गीत के माध्यम से चर्चा की कि मिथिला के जो डोमिन है, मिथिला के जो डोमिन है वो कृष्णा अवतार में भगवान की बंसी बनी है। ये अनंत प्रकार की कथा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के इस वंशी के विशेषता को उजागर करने के लिए काफी है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसीलिए तो ये वंशी कमाल कर रही है। अरे कितना कमाल करती। एक बार व्रत की गोपियां कृष्ण कन्हैया से उलाहना दी कि अरे कृष्ण एक बात मेरी मानोगे? भगवान कृष्ण ने बोला कि क्या कहना चाह रही हूँ, तुम्हारी हर बात मानने के लिए हम तैयार है। गोपियां बोली हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ हर घड़ी वंशी बजाना, लेकिन संध्या के समय में। भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि अरे कृष्ण तुम संध्या में वंशी बजाते हो तो हम भूखे रह जाते हैं, हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं, हमारे पूरे परिवार भूखे रह जाते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया बोले अरे मैं वंशी बुलाता हूँ तो तेरा पूरा परिवार भूखे कैसे रह जाता है?
गोपियां कही कि ऐसे रह जाते हैं जब तुम बंसी बजाते हो संध्या के समय में और हम सूखी सूखी लकड़ी लेकर के चूल्हा जलाने के लिए जाती है तो तुम्हारे वंशी के ध्वनि को सुन करके, तुम्हारे वंशी के स्वर को सुन करके उस सूखी लकड़ियों में से भी रस निकलने लगता है, भीग जाता है और धुआं धुआं हो जाता है, आग जल नहीं पाता है, खाना नहीं बन पाता और पूरे बच्चे होते हैं। इतनी महिमा है वंशी की। और मैं आपसे निवेदन करूं कि श्रीमद् भागवत में ये 5 गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है। ये वेणु गीत पर स्वतंत्र विस्तार पूर्वक श्री सुखदेव श्री व्यास जी बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं। तो आइए यहाँ हमारे साथी सब हैं, आइए एक दो लाइन हम भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस वंशी के संबंध में। वंशी का डंका